बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अकाउंटिंग फॉर लेबर का चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। टेबल ऑफ कंटेंट में देखें तो जिन पे टॉपिक्स पे टिक हुआ हुआ ये टॉपिक्स हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज कॉल्ड लेबर टर्नओवर। तो लेबर टर्नओवर क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, इसको कैलकुलेट क्यों करते हैं, इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका नुकसान क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन को, ये डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन देखते हैं लेबर टर्नओवर की। लेबर टर्नओवर बेसिकली कहते हैं कि एक साल के अंदर कितनी लेबर ऐसी थी जिसको रिप्लेस किया, जिसकी जगह पर नए लोग आए, दैट इज कॉल्ड लेबर टर्नओवर। तो कहते हैं इट इज मेजर ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल लिविंग relative to the average number of people employed। लेबर टर्नओवर का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ लीवर्स नीड टू बी रिप्लेस, कि एक साल में कितने लोग थे जो वापस आए हैं या उनकी जगह नए लोग आए हैं। इसको डिवाइड कर देते हैं एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे इन पीरियड और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेबर टर्नओवर रेशियो आ जाएगी। अब ये लेबर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने का फायदा क्या होता है, या ये लेबर टर्नओवर क्या शो करती है। तो बेसिकली लेबर टर्नओवर ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर बताती है इन द पॉइंट ऑफ व्यू एनवायरनमेंट ऑफ द लेबर, कि लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेबर आपके ऑर्गेनाइजेशन से कितना सेटिस्फाई है। देखिए, अगर आपकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से एनवायरनमेंट अच्छी नहीं है तो लेबर छोड़ के जाएगी, बार बार छोड़ के जाएगी। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन की लेबर टर्नओवर ज़्यादा होती है, मार्केट ये समझती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा स्किल्ड लेबर की ज़रूरत रहती है। उसके बाद कोई भी प्रोफेशनल या स्किल्ड वर्कर जाना पसंद नहीं करता। तो इस वजह से इसको हमें हाई रखना चाहिए, इसको हमारे फेवर में होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में आना चाहिए। तो लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करने का फार्मूला दोबारा देखते हैं। कहते हैं नंबर ऑफ लेबर्स नीड्स टू बी रिप्लेस, कि कितने लोग हैं जो छोड़ के गए और उनकी जगह आने हैं, और एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। देखिए पेपर में दो तरह का क्वेश्चन आता है। समटाइम वो क्वेश्चन में क्या करता है, वो क्वेश्चन के अंदर आपको बताता है कि स्टार्ट ऑफ द पीरियड में, स्टार्ट ऑफ ईयर या स्टार्ट ऑफ पीरियड में हमारे पास वर्कर कितने थे। फिर ये बता देता है कि कितने वर्कर्स हैं जो लीव कर गए, ठीक है, और फिर ये बता देता है कितने वर्कर हैं जिन्होंने ज्वाइन किया। ये तीन चीजें बता देते हैं। अब देखें, अगर ये सिनेरियो आएगा तो सबसे पहले तो हमने निकालना है नंबर ऑफ लेबर्स रिप्लेस, लीवर्स रिप्लेस निकालने ना। तो लीवर रिप्लेस के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं लीवर्स, ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं ज्वाइनर्स और फिर हम देखते हैं रिप्लेस। देखिए फॉर एग्जांपल 10 वर्कर आपको थे, 10 छोड़ के गए तो आप रिप्लेस करेंगे 10। 10 वर्कर थे, 5 छोड़ के गए तो आपने ज्वाइन करवा, 10 वर्कर छोड़ के गए, 5 नहीं रखे तो हम कहेंगे रिप्लेस हुए हैं 5। 15 वर्कर छोड़ के गए थे, या हम कह सकते हैं 10 वर्कर छोड़ के गए थे, 15 वर्कर नहीं आए तो रिप्लेस कितने में 10। इन सिंपल वर्ड के लीवर्स में से और ज्वाइनर में से विच एवर इज लो इज कॉल्ड लेबर रिप्लेस। तो ये तो लेबर रिप्लेस आ गई अपर साइड पे। उसके बाद निकालना है हमने एवरेज। तो एवरेज लेबर का फार्मूला सिंपल सा है। एवरेज लेबर के लिए हम क्या करते हैं, लेबर स्टार्ट ऑफ द ईयर प्लस लेबर एंड ऑफ द ईयर और डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये आपके पास एवरेज। अब हमारे यहाँ अगर इस सिनेरियो में क्वेश्चन आता है तो स्टार्ट ऑफ द ईयर तो दिया हुआ है, लीवर्स एंड ज्वाइनर्स दिए हुए हैं, लेकिन एंड ऑफ द ईयर नहीं दिया। तो एंड ऑफ द ईयर किस तरह निकालते हैं, फिर एंड ऑफ द ईयर इज इक्वल टू स्टार्ट ऑफ ईयर, इसमें से माइनस कर देते हैं लीवर्स और इसमें ऐड कर देते हैं हम लोग ज्वाइनर्स। यहाँ से एंड ऑफ द पीरियड आ जाएंगे वर्कर, उसके अंदर स्टार्ट ऑफ द पीरियड के ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एवरेज वर्कर आ जाएंगे, जिसको हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। एक तो ये। दूसरा मेथड होता है कि वो आपको क्या करता है, स्टार्ट ऑफ द पीरियड आपको वर्कर दे देता है स्टार्ट ऑफ पीरियड एंड एंड ऑफ पीरियड, और ज्वाइनर्स और लीवर्स, इन दोनों में से कोई एक चीज दे देता है। तो आपने जजमेंट करते हुए ये फार्मूला यूज करना है। एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एक एग्जांपल है, रीड आउट करता हूँ।
एग्जाम्पल में कहता है 1000 एम्प्लॉइज एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, इट वांटेड टू डाउन साइज टू 800, मीन कंपनी फारग करना चाहती थी, कंपनी चाहती थी 800 वर्कर आ जाए 1000 की जगह, बट व्हेन ऑफर्ड वॉलंटरली रिडक्शन 300 स्टाफ लेफ्ट। हाँ जी, उन्होंने ऑफर कराई, कौन छोड़ के जाना चाहता है, 300 बंदे छोड़ के चले गए भाई। कहता है द रिजल्ट शॉर्टफॉल इन द एम्प्लॉइज नंबर्स वाज इमीडिएटली मेड गुड बाय द रिक्रूटमेंट। अब देखें सिंपल सा क्राइटेरिया है भाई, आपके पास वर्कर था 1000, ठीक है, आप उसको कम करके 800, मीन आप उसमें से सिर्फ 200 को लेफ्ट करना चाहते थे, वर्कर लेफ्ट हो गया, 300 वर्कर लीव पे चला गया। अब 300 वर्कर लीव चला गया तो हमें तो 800 चाहिए भाई। अब 300 चला गया तो पीछे कितना रह गया होगा, इसमें से इसको लेस करेंगे तो हमारे पास पीछे रह गया 700। हमें तो 800 चाहिए तो हमने क्या किया होगा, फिर 100 वर्कर जो है वो दोबारा से ज्वाइन किया होगा। तो आपके पास इसका मतलब लेबर रिप्लेस कितनी हुई है 100, तो यहाँ पर लेबर रिप्लेस में तो 100 आ गया, डिवाइडेड बाय 100, डिवाइड इसमें से करना है हमने एवरेज एम्प्लॉयज। एवरेज एम्प्लॉयज कितने हैं, स्टार्ट ऑफ द पीरियड में 1000, एंड ऑफ द पीरियड में 800 डिवाइड बाय 2, तो 1800 डिवाइड बाय 2 मीन 900, 100 डिवाइड बाय 900 मल्टीप्लाई बाय 100, कैलकुलेट करें आपके पास लेबर टर्नओवर आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 900 मल्टीप्लाई बाय देन 100, तो ये आपके पास आ रहा है 11.11% लेबर टर्नओवर है। तो ऑर्गेनाइजेशन में 11% लोग ऐसे हैं जो छोड़ जाते हैं और उनकी जगह हम लोग नए वर्कर रखते हैं। अच्छा, अब ये तो थी कैलकुलेशन, इसकी कोई कॉस्ट है लेबर टर्नओवर की, रीजंस क्या हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी कुछ रीजंस। तो लेबर टर्नओवर की सबसे पहली रीजंस, कुछ तो हमारे लिए कंट्रोलेबल रीजंस हो सकती है, कुछ अनकंट्रोलेबल है। अब अनकंट्रोलेबल रीजंस में देखें तो इलनेस या एक्सीडेंट। अब ये ऑर्गेनाइजेशन वर्कर बीमार हो गया या उसका एक्सीडेंट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं इसको कंट्रोल कर सकती। वर्कर की रिटायरमेंट होगी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 65 पे रिटायर कर देते हैं, या वर्कर कड़िच कर गया, डेथ हो गई उसकी, तो अब उसकी जगह भी नए लोग रखने हैं। तो ये तो 2 सोर्स हो सकते हैं हमारे लिए, जिसको हम कह रहे हैं ये अनकंट्रोलेबल है। और कुछ ऐसे भी रीजंस होती हैं लेबर टर्नओवर की जो कि ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो उसको कंट्रोल कर सकती है, मैनेज कर सकती है। उनमें सबसे पहले तो लो रेट ऑफ पे। लो रेट ऑफ पे से मुराद ये नहीं कि तनख्वाह कम, लो रेट ऑफ पे से मुराद है कि आप जिस इंडस्ट्री में बैठे हैं उसके नॉर्म्स क्या, जो उसके नॉर्म्स होंगे, जो उस इंडस्ट्री में करंटली मार्केट में पैसा चल रहा हो, सैलरी चल रही होगी, आपको भी वही सैलरी मेंटेन करनी होगी। मसलन फार्मास्यूटिकल कंपनीज में चले जाएं तो वो दोपहर का खाना देते हैं वर्कर को। इट्स मीन कि अगर आपने फार्मास्यूटिकल कंपनी ओपन करनी है तो आपको भी दोपहर का खाना देना पड़ेगा, नहीं तो वर्कर आपके पास नहीं टिकेगा। इसी तरह कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि इंडस्ट्री ऐसी है, फॉर एग्जांपल वीविंग, जहाँ पर कपड़ा बनता है, वीविंग फैक्ट्रीज जितनी भी हैं वो वहाँ पर सब में 12 घंटे की शिफ्ट है, 8 घंटे नॉर्मल, 4 घंटे ओवर टाइम, लेकिन 4 घंटे ओवर टाइम पे भी बेसिक रेट चलता है। अब अगर आप ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, वीविंग मिल लगाते हैं और आप कहते हैं मैंने 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें चलानी, तो वर्कर काम करने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो देखता है कि मार्केट में प्रैक्टिस क्या है। तो जो मार्केट में आप जिस इंडस्ट्री में बैठे हैं उस इंडस्ट्री के जो रेट्स होंगे आपको भी वो रेट पे करने पड़ेंगे। अगर आप लो रेट रखेंगे इंडस्ट्री वाइज तो वर्कर आपके पास छोड़ के उस फैक्ट्री में चला जाएगा या उस कंपनी में चला जाएगा जहाँ पर रेट ठीक मिल रहा होगा। उसके बाद देखो सुपरविजन एंड ट्रेनिंग। वर्कर अगर ये समझता है कि भाई यहाँ पर मेरी प्रमोशन नहीं होनी ठीक, यहाँ पर मुझे अब लर्निंग नहीं होनी, तो अगर उसको कहीं से नई ऑप्शन आती है तो वो वहाँ पर स्विच कर जाएगा। फिर नो जॉब मीन जॉब का ना होना नहीं, नो जॉब मीन कि रेलिवेंट जॉब का ना होना। मसलन कॉल ऑपरेटर, पाकिस्तान में कॉल ऑपरेटर में सबसे, पाकिस्तान के अंदर कॉल ऑपरेटर और कॉल सेंटर्स के अंदर सबसे ज़्यादा लेबर टर्नओवर है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है कि हमारे यहाँ कोई भी प्रोफेशन या कोई भी एजुकेशन बाई प्रोफेशन कॉल ऑपरेटर्स नहीं बनाती। हमारे यहाँ कॉल सेंटर में मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं, जब पेपरों की डेट पास आती है वो छोड़ देते हैं, पेपर देके दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं, डिग्री कंप्लीट होती है छोड़ के चले जाते हैं। तो इस वजह से वो लेबर, तो अब ये नो जॉब है, या आप इंटरव्यू रख रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं तो आप पता चला कैंडिडेट ने किया हुआ MBA मार्केटिंग और आप उसको रख रहे हैं अकाउंट्स की फील्ड में, तो भाई वो मजबूरी से कर रहा है, जिस दिन उसको मार्केटिंग की जॉब मिलेगी तो वो छोड़ के चला जाएगा। उसके बाद अगर वर्कर को ये लग रहा हो कि अब इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरी प्रमोशन नहीं होगी
या वो समझता हो कि मेरी जगह दूसरे लोगों को फेवर दी जा रही है, तो तब भी वो अपने आप को स्विच करने में प्रेफरेंस देगा। इसी तरह लेबर टर्नओवर की कुछ कॉस्ट भी है, जस्ट लाइक जिसमें सबसे पहली कॉस्ट तो हम कह सकते हैं लिविंग कॉस्ट है। लिविंग कॉस्ट क्या है भाई, जो वर्कर छोड़ के जाएगा आप उसकी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करेंगे, पॉसिबल रिस्क ऑफ द वर्क है, डिस्क्रिप्शन वर्क में डिस्टर्बेंस आएगी, उसकी जगह पे नया बंदा जब तक नहीं आएगा काम का हर्ज होगा, ठीक है, आप उसको कोई सर्टिफिकेट देंगे, तो ये लिविंग कॉस्ट है। उसके बाद रिक्रूटमेंट कॉस्ट है, नए बंदे को हायर करने के लिए आप एडवर्टाइजिंग करेंगे, इंटरव्यूज करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, इंगेजमेंट करेंगे, तो ये आपके पास। फिर ट्रेनिंग कॉस्ट, नया वर्कर आया वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में सेटल नहीं होगा, उसकी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ठीक है, रीट्रेन करना पड़ेगा, जितनी देर वो ट्रेन नहीं होगा उतनी देर तक आपकी प्रोडक्टिविटी लो रहेगी। लोअर प्रोडक्टिविटी ड्यू टू लो मोरल एंड हाई इंसिडेंस ऑफ एब्सेंटीज, मतलब ज़ाहिर है लेबर टर्नओवर ज़्यादा होगा तो लोग मोटिवेट नहीं होंगे, वो डर रहे हैं कि कोई पता नहीं किस दिन मैं भी चला जाऊँ, तो वो मोटिवेट नहीं होगा तो गलतियां भी करेगा काम के अंदर और एब्सेंस भी ज़्यादा करेगा। और इसी तरह जितनी देर तक नया वर्कर चेंज होगा, नया वर्कर आएगा, नया वर्कर सेट होगा, उतनी देर तक आपकी प्रोडक्टिविटी भी लो रहेगी। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स है लेबर टर्नओवर के। हाँ, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि लेबर टर्नओवर का कोई बेनिफिट है, तो आई थिंक सो लेबर टर्नओवर का सिर्फ एक ही बेनिफिट है कि वेलफेयर कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेव हो जाती है। वो किस तरह भाई, मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब लोगों को हायर करते हैं तो फर्स्ट 3 मंथ उनको अलाउ नहीं होता छुट्टी करना, फर्स्ट 3 मंथ उनको मेडिकल अलाउ नहीं होता, तो अगर कोई बंदा 3 महीने से ज़्यादा टिक ही नहीं रहा आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको मेडिकल की फैसिलिटी देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये था लेबर टर्नओवर। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे लेबर के चैप्टर में से। अल्लाह हाफिज़।